नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। मार्च के दूसरे हफ्ते में ही मध्य प्रदेश में गर्मी अपने तीखे तेवर दिखा रही है। गुरुवार को सीजन में पहली बार नर्मदापुरम, रतलाम और धार में गर्म हवाएं चलनी शुरू हो गई। आज भी लू का अलर्ट है। तो भाई 10 शहरों में पारा 38 डिग्री के पार पहुंच गया है। नर्मदापुरम में 40.2 डिग्री रहा। 15 और 16 मार्च को प्रदेश में बारिश, बादल और गरज चमक वाला मौसम रह सकता है। मौसम विभाग ने 14 मार्च को एक्टिव होने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 2 दिन तक अलर्ट जारी किया है। 15 मार्च को प्रदेश में असर दिखाई देगा। अब इस दिन ग्वालियर, जबलपुर समेत कुल 16 जिलों में बारिश हो सकती है। वही 16 मार्च को पूर्वी हिस्से के 14 जिलों में भी मौसम बदला रहेगा, जहां छत्तीसगढ़ में मार्च के पहले पखवाड़े में ही तेज गर्मी पड़ रही है। तो राजनांदगांव में पारा 40 डिग्री पर पहुंच गया है। प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री तक ऊपर चल रहा है। अगले 48 घंटे में तापमान में कोई विशेष बदलाव आने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि आज से 3 दिन यानी कि 13, 14 और 15 मार्च को बस्तर संभाग के कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। अब इस दौरान कई कई हल्की फुल्की बारिश की संभावना तो है। अब इससे तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट आ सकती है। तो जाहिर तौर पर देख रहे हैं मध्य प्रदेश में किस तरह से गर्मी अपना तेवर दिखा रही है और मार्च के दूसरे ही हफ्ते में बहुत तेजी से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है और जिसका सीधा असर आम जीवन पर पड़ रहा है। और क्योंकि हम देख रहे हैं तेजी से जो तापमान में बदलाव आया है, उसके चलते लोग बीमार भी पड़ रहे हैं और देखने को मिल रहा है किस तरह से तबीयत खराब हो रही है और कह सकते हैं कि स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंच रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि लोग हाइड्रेटेड रहें, लेकिन सबके बीच में जो तापमान में बढ़ोतरी हो रही है वो सीधे सीधे आम जीवन को प्रभावित कर रहा है। खासतौर से देख रहे हैं कि प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और इन सब के बीच में अत्यधिक गर्मी के कारण काम भी प्रभावित हो रहा है। खासतौर से छोटे बच्चों पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक असर पड़ रहा है। मार्च के महीने में जब एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तब बच्चों के स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं ये जो तेज़ी से जो बढ़ोतरी हुई है तापमान में, उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। साथ ही साधारण नौकरी पेशा लोग जो ट्रैवल करते हैं उनके ऊपर भी इस तापमान का प्रतिकूल असर पड़ा है। हालांकि इसी बीच अब हम देख रहे हैं कि सार्वजनिक जो गुमटी और ठेले हैं वहाँ पर अब गन्ने के जूस से लेकर तरल पेय पदार्थ की बिक्री जो है अब सड़कों पर देखने को मिल रही है, जो आमतौर पर हम देखते हैं कि उसकी शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस बार काफ़ी जल्दी ये देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर तापमान में जो बढ़ोतरी हुई है उसका प्रभाव आम लोगों के जीवन पर पड़ रहा है और ऐसे में ज़रूरी है कि लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। खासतौर से तीव्र गर्मी के समय पे कम से कम ट्रैवल करने की कोशिश करें और ज़रूरी है कि अपने काम में से वक्त निकालकर अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। खासतौर से जो घटनाएं होती हैं वो डिहाइड्रेशन के कारण होती है। अचानक से व्यक्ति को पता नहीं चलता, लेकिन पानी की कमी के कारण शरीर कोलैप्स कर जाता है। ऐसे में इस तरह के मौसम में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास जब आप खासतौर से ट्रैवल कर रहे हो तो पानी की बोतल अवश्य अपने पास रखें, जिससे आप साफ और स्वच्छ पानी पी सके। समझने की कोशिश करेंगे। दिव्या हमारे साथ इस वक्त राजधानी भोपाल से जुड़ चुकी हैं। दिव्या, जैसे कि हम देख रहे थे कि फरवरी के एंड तक भी अच्छी ठंडक थी और अभी भी रात के समय में ठीक ठाक ठंडी हवाएं तो देखने को मिल रही हैं, लेकिन जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में इस बार खासतौर से अगर बात करें तो तापमान बड़ी तेजी से बढ़ा है और मार्च के दूसरे ही हफ्ते में 40 डिग्री पारा टच हो रहा है। क्या आने वाले समय में भी ऐसी स्थिति बनी रहेगी? मौसम विभाग से क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल अभिषेक, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ और हम इस मौसम की खबर पे बातचीत कर रहे हैं तब गर्म हवा चल रही है और वो हवा ऐसी लग रही है जैसे लू चल रही है। भले ही लू चलती है मई में, लेकिन गर्म हवाओं की तपन इतनी ज्यादा है कि आपका सर चकरा जाएगा, आप डिहाइड्रेट होने लग जाओगे और अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और ये देखिए कि जो गर्मी का मौसम है वो 3 महीने का नहीं है, मार्च से शुरू हो गया है और तकरीबन पूरा आधी जुलाई तक ये मौसम चलेगा, जब तक ठीक तरह से बरसात नहीं हो जाती है, बरसात की धरती की तपन नहीं जाती। और तापमान जिस तरह से बढ़ा है, और अगर तापमान की बात करें अभिषेक, तो पिछली बार भी 42-43 डिग्री तक मध्य प्रदेश का तापमान गया था। तो भोपाल में खुद 42 डिग्री तक तापमान पहुंचा था, 42-43 तक। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार तापमान इससे कम नहीं होगा, तापमान बढ़ना है। और इसका असर आप ये जो शुरुआत है गर्मी की, आप देख सकते हैं एक और जहां ठंड विदाई ले रही है, गर्मी दस्तक दे रही है, लेकिन गर्मी आपको काफी चुभाने वाली है, चुभती हुई गर्मी है। पहले जो ये धूप है आपको वो देती थी, आपको अच्छा लगता था धूप में बैठना, तो ये जो धूप है, लेकिन अब इस धूप से बचना जरूरी है क्योंकि ये धूप आपको बीमार कर सकती है। और अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले दिनों में और टेम्परेचर बढ़ने वाला है और ये टेम्परेचर बढ़ेगा
तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। अभिषेक। निश्चित रूप से दिव्या, लेकिन हम देख रहे हैं ये जो तापमान में अचानक से जो बढ़ोतरी हुई है उसका लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर कहीं ना कहीं पड़ रहा है। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का इसको लेकर क्या कुछ कहना है, क्या कारण इसके पीछे और आम लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? अभिषेक देखिए, सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको रात में ठंडक महसूस होगी, सुबह सुबह ठंड महसूस होगी, दिन में अचानक तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आप कोई भी ठंडी चीज खाते हैं तो आपका बीमार पड़ना मानिए तय है। और अगर आप इस गर्मी में अगर ढंग अपने आप को कवर करके नहीं जाते हैं तो भी आप बीमार पड़ेंगे। तो टेम्परेचर में जो ये बदलाव हो रहा है ये सबसे बड़ा कारण है कि इसके कारण लोग बीमार हो रहे हैं। और ये देखिए, गले की खराश, सर्दी जुकाम, बुखार, वायरस, डायरिया, पीलिया, इन सारी बीमारियों के मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं और अस्पतालों में लगातार काफी भीड़ बढ़ी है होली के बाद से। तो ये सिलसिला अभी तब तक जारी रहेगा जब तक ठंड, जो आपको ठंडक महसूस हो रही है, थोड़ी सुबह महसूस होती है, रात में होती है, जब तक वो पूरी तरह नहीं चली जाती तो ये जो है ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ऐसे में जो चिकित्सक है उनका कहना है कि आप लोग अपना ख्याल रखें, क्योंकि अच्छा खाना खाना, पौष्टिक खाना खाना और अपनी सेहत के प्रति सजग रहना, यही एक उपचार है किसी भी मौसम में किसी भी बीमारी से बचने के लिए। तो यही चिकित्सक हर बार यही समझाइश देते नजर आते हैं। अभिषेक। निश्चित दिव्या बने रही हमारे साथ। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि बढ़ते तापमान का सीधे तौर पर स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। चलिए हमारे साथ इस वक्त मौसम विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है जी। जी गुरुदत्त मिश्रा जी, जो हम देख रहे हैं अचानक से मार्च में जो सुबह के टाइम पे और रात के टाइम पे देख रहे हैं तापमान में बहुत गिरावट है और दिन के समय में एकदम तेजी से पारा 40 डिग्री तक पहुंच रहा है मध्य प्रदेश में। क्या कारण है इसके पीछे और इस तरह की स्थिति अचानक क्यों बन रही है? देखिए, मार्च अप्रैल और जो मई है ये प्री मानसून सीजन होता है ठंड के जाने के बाद। और इस समय क्या है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ जो है बहुत ज्यादा जो आए भी तो बहुत ऊंचाई पे थे, नीचे नहीं थे, तो इस कारण से बिल्कुल भी नमी नहीं है। और नमी न होने के कारण से सूर्य की सीधी किरणें प्रदेश में पड़ रही हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, जो भी है। और वो रेडिएशन भी भरपूर मात्रा में हो रहा, तो इसलिए लगातार ये जो तापमान में बढ़ोतरी है, अभी भी बहुत ज्यादा कोई राहत नहीं है, चाहे वो धार हो, रतलाम हो, नर्मदापुरम हो। और 40 और 40 के आसपास का टेम्परेचर कई जगह का बना हुआ है। थोड़े बहुत नमी 15-16 को मिलेगी, खासकर चंबल ग्वालियर का क्षेत्र है। और ये नॉर्थ ईस्ट का जो कुछ नॉर्थ साउथ का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, जबलपुर, रीवा, शहडोल संभाग, थोड़ा बहुत यहाँ हल्की फुल्की वर्षा होगी, लेकिन बहुत ज्यादा कोई राहत आने वाले दिनों में नहीं मिलने वाली है। और 11 बजे से लेकर 4 बजे तक, जब तक बहुत ज्यादा आवश्यक ना हो तो अपना काम कर ले, बच्चे बुजुर्गों का ध्यान रखें। हमारे साथ साथ पक्षियों को भी दाना पानी के लिए, और जानवरों जो घरेलू पालतू जानवर है उनको भी देखें, कोशिश करें, क्योंकि वो भी हमारे पालन के अधिकारी हैं, तो इनका भी ध्यान रखें। और सावधानी में ही सुरक्षा है। आप घर के बाहर निकलते हैं, भरपूर मात्रा में पानी लें, गमछा बांध के निकलें, और पैर तलवे मतलब पैरों में बंद जूते पहने जहां तक। और 11 से 4 तो कोशिश करें कि सारा काम आप इसके पहले निपटा लें, क्योंकि जो मानसूनी इस साल आप देखेंगे कि जल्दी से गर्मी आ गई है, सूखी गर्म हवाएं लगातार आ रही है। पक्षी विक्षोभ का प्रभाव बिल्कुल भी हमारे प्रदेश में असर नहीं कर रहा है, कोई नमी नहीं है, रेडिएशन बराबर हो रहा है। इसलिए कोई सावधानी, मतलब सावधानी के अलावा कोई विकल्प नहीं है बस। गुरुदत्त जी, जैसा हमने देखा था इस बार जबरदस्त ठंड पड़ी थी, जिसे मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो ला नीना नाम दिया गया था। तो अभी जैसे मार्च के दूसरे हफ्ते में ही जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, तो क्या ये मान लिया जाए कि आने वाले 2 महीनों में गर्मी के सीजन में इस बार जबरदस्त गर्मी पड़ेगी? देखिए, अब अल नीनो का समय की संभावना है। अल नीनो में क्या होता है कि ये तापमान थोड़ा समुद्र का बढ़ जाता है शांत महासागर वगैरह में, और ये तो अल नीनो का साल की संभावना है इस साल, तो इसलिए अल नीनो में गर्मी होती है। जो लानीना की आपने बात की, लानीना में ठंड अच्छी पड़ती है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अल नीनो का साल होगा और अल नीनो में गर्मी थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगी। तो 3 महीने बहुत सावधानी की आवश्यकता है। और जून में जब रेन होगी तभी थोड़ी राहत मिल सकती है, 15 जून के बाद। बाकी आपकी जो 3 महीने ऐसी गर्म जाने वाले हैं, क्योंकि अल नीनो का प्रभाव दिखाई देने की संभावना भारत में बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदत्त जी जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं, देखिए जबरदस्त ठंड का, जबरदस्त गर्मी का प्रभाव जो इस बार देखने को मिल सकता है। और भी शहरों से हमारे सहयोगी जो है इस वक्त लाइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमा हमारे साथ जुड़ी हुई इस वक्त रायपुर से, छत्तीसगढ़ से। हेमा, क्या कुछ स्थिति मौसम को लेकर छत्तीसगढ़ में, वहां पे मौसम विभाग से विशेषज्ञ क्या जानकारी दे रहे हैं? जी बिल्कुल।
छत्तीसगढ़ में आ रही शुष्क और गर्म हवाओं ने राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई शहरों को जो है वो गर्म कर दिया है। बता दूं कि पिछले दिनों सबसे अधिक तापमान राजनांदगांव में 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजधानी रायपुर की बात करूं तो 38 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो राजधानी रायपुर में दर्ज किया गया है। अंबिकापुर जो छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा शहर माना जाता है, वहां पर भी जो तापमान है वो 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो लगभग सामान्य से 4 डिग्री अधिक है। वहीं रात की बात करूं तो रात में भी काफी गर्मी महसूस हो रही है। लोगों को पूरी तरह से जो है ठंड की विदाई जो है वो छत्तीसगढ़ में हो गई है और लोगों को गर्मी से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग दिन के समय में निकलने से बच रहे हैं। अपने आधे काम जो है वो लोग सुबह और शाम को निपटा रहे हैं और देखा जाए तो काफी गर्मी लोगों को महसूस हो रही है। बता दूं कि अभी आने वाले 13 मार्च से यानी कि आज से बस्तर की कुछ जगहों पर ठंडी हवाएं चलने के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं कई इलाकों में हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है बस्तर में, तो इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन मैदानी इलाकों की बात करूं तो मैदानी इलाकों में काफी झुलसाने वाली गर्मी जो है पड़ रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में गर्मी जो है वो और भी बढ़ेगी। 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। अभी तो फिलहाल 1 हफ्ते तक मौसम जो है वो इसी तरह से शुष्क बना रहेगा। जी हेमा, मौसम विभाग से ये भी अपडेट मिल रहा था कि आने वाले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, कुछ अपडेट उसको लेकर? जी बिल्कुल। मौसम विभाग ने आसार जताए हैं कि आज से बस्तर संभाग के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। कुछ कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है। लेकिन अगर मैं मैदानी इलाकों की बात करूं तो मैदानी इलाकों में कुछ खास असर जो है वो दिखाई नहीं देगा। काफी तेज गर्मी जो है वो मैदानी इलाकों में पड़ रही है और आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। अगर मार्च में इसी तरह से झुलसाने वाली गर्मी पड़ती रही तो अप्रैल से भीषण गर्मी का दौर जो है वो भी शुरू हो जाएगा। तो जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी अलर्ट मोड पर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने भी सभी जो अपनी वार्ड जो लू से के मरीज है उनके लिए अलग से वार्ड तैयार करने के निर्देश दिए हैं और लोगों से अपील की है कि वे हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, मौसमी फल खाए, दही, छाछ, नारियल पानी का उपयोग करें। गर्मी के दिन में गर्भवती महिलाओं, बच्चों को, बुजुर्गों को खास अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। वही दिन में 12 से लेके 4 बजे तक निकलने से बचे, हो सके तो जरूरी काम हो तभी निकले, ऐसा मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। जी निश्चित रूप से हेमा बन रही आप हमारे साथ, तो हमारे सहयोगी जानकारी दे रही थी। इस वक्त की स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और खासतौर से मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया उसके मुताबिक और गर्मी बढ़ेगी। चलिए, राजनांदगांव से हमारे सहयोगी शशांक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी शशांक, मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? और जैसा कि हम देख रहे हैं शुरुआती दौर में ही, अभी पहले दूसरे हफ्ते में ही गर्मी अपना जबरदस्त प्रकोप दिखा रही है, क्या थोड़ी राहत मिलेगी गर्मी से आने वाले समय में? जी बिल्कुल, राजनांदगांव पूरे प्रदेश का वो सबसे हॉटेस्ट जिला निकलकर सामने आया अभी तक, जहां 40 डिग्री के पार सूर्य का जो अभी जो टेम्परेचर है वो देखने को मिल रहा है। दोपहर में भीषण गर्मी पड़ रही है। यह तो अभी शुरुआती रुझान माना जाए कि मार्च का दूसरा हफ्ता है जहां पर अभी जो पारा है वो 40 के पार जा रहा है। पिछले वर्ष की बात की जाए तो पिछले वर्ष भी जो राजनांदगांव था वो खासतौर पर पूरे प्रदेश का सबसे गर्म जगह में से था, जहां 45 के पार पारा पहुंचा था और 46-47 डिग्री तक जा पहुंचा था। वहीं जो महत्वपूर्ण बात है, इस समय मैं मौजूद हूँ डोंगरगढ़ धर्मनगरी में, जहां पर कहीं ना कहीं भीषण गर्मी की जो मार है वो इस समय देखने को मिल रही है। ये विश्व प्रसिद्ध मां बगलेश्वरी मंदिर का दरबार है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, वहां भीषण गर्मी को देखते हुए कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की कमी भी देखने को मिल रही है। साफ तौर पर जो असर है वो व्यापार पर भी देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो दुकानदार है वो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं का इंतजार कर रहे हैं, ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। वही बढ़ते गर्मी का कहीं ना कहीं असर जो है उसको कम करने के लिए लोग अब ठंडे पेयजल का जो है गन्ना रस या अन्य तरह के जो पेय पदार्थ है उसका उपयोग करते नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो लोग कर रहे हैं ताकि मुंह बांध कर निकल रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो गर्मी का असर है वो कम देखने को मिल रहा है। साथ में आपको बता दूं कि आगामी दिनों में नवरात्र का पर्व भी संपन्न होना है, तो कहीं ना कहीं इतने भीषण इसे लेकर जो राजनांदगांव जिले में प्रशासन जो है वो मुस्तैदी से काम करता दिखाई देगा, जिससे लगातार जो है श्रद्धालु जो पहुंचेंगे
अलग अलग देवी स्थान पर उन पर जो गर्मी का असर है वो कम से कम हो सके, जिसके लिए छांव की पर्याप्त व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था की जाएगी। साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी लगातार मुस्तैदी से काम करता दिखाई देगा। एडवाइजरी जारी कर दी गई है, हाइड्रेट रखने के लिए कहा गया है, लोगों से ताजा भोजन खाने की बात कही जा रही है। इस तरह के तमाम जो एडवाइजरी है वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी करी गई है, ताकि लोग जो है गर्मी के इस मौसम में अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित ना हो, ऐसे एडवाइजरी जारी करी गई है। इस तरह से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन के द्वारा की गई है। साथ ही जो लोग हैं उनसे भी अपील की जा रही है लगातार कि 12 से 3 बजे तक का जो पीक आवर्स रहता है, जिस समय सूर्य सर पर रहता है, उस समय लोग घर से आवश्यक कार्य तभी बाहर निकले, नहीं तो बाहर निकलने से बचे। इस तरह की तमाम एडवाइजरी है वो जारी की गई है। जी अभिषेक। शशांक, जैसा कि आपने बताया कि बाजार में इसका प्रभाव दिख रहा है, अभी दिन के समय में काफ़ी खाली है बाजार, कहीं ना कहीं तापमान का इसका बड़ा कारण है। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ भी है, क्योंकि हमारे मौसम विशेषज्ञ जो बता रहे थे कि आने वाले समय में अप्रैल मई में और भी गर्मी पड़ने वाली है, तो कहीं ना कहीं जो कूलर का बाजार सजाने वाले या शिकंजी या गन्ना बेचने वाले हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर है कि गर्मी में अच्छा व्यापार होगा। क्या अभी मार्केट सजना शुरू हो चुका है कूलर से लेके तमाम चीज़ों का, खासतौर से गर्मी का जो मार्केट होता है पूरा? जी बिल्कुल, लगातार जो शिकंजी की बात की जाए, चाहे गन्ना रस की बात की जाए, चाहे तमाम उन ठंडे पेयजल पदार्थ के बिजनेस की बात की जाए जो गर्मियों में देखने को मिलता है, उनका बिजनेस शुरू हो चुका है। बीच में कुछ दिन जो थे अचानक से बारिश होने के कारण कहीं ना कहीं मौसम में ठंडक जरूर महसूस की जा रही थी, परंतु बावजूद इसके फिर एक बार गर्मी ने अपना रूप बदला है और टेम्परेचर 40 के पार पहुंचा है। हालांकि रात के टेम्परेचर की बात की जाए तो जरूर कुछ डाउन देखने को मिलता है, परंतु दिन में जो है बिना पेय पदार्थ के बाहर निकलना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है, और ऐसा करने से बिल्कुल बचना भी चाहिए ताकि शरीर को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेट रखा जा सके। और साथ में जो लोग हैं वो मुंह और शरीर को जितना ज्यादा क्लोज कर बाहर निकले उतना ज्यादा जो शरीर के लिए है वो बेहतर होता है, ताकि शरीर में पानी की मात्रा जो है वो बने रह सके और सीधे धूप के कांटेक्ट में शरीर आने से बच सके। इसके कारण कहीं ना कहीं जो ठंडे पेयजल का जो बिजनेस है वो बहुत आयात मात्रा में अब देखने को मिल रहा है चौक चौराहों पर। जी अभिषेक। निश्चित रूप से लौटूंगा शशांक आपके पास। दिव्या है हमारे साथ राजधानी से। दिव्या, भोपाल का बाजार क्या कह रहा है? वैसे तो हम आमतौर पर देखते हैं कि गर्मी की शुरुआत से पहले कूलर का बाजार सज जाता है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं नई जनरेशन में एसी को लेकर खासी डिमांड है। व्यापारियों में किस तरह का उत्साह है? खासतौर से हम देखते हैं कि जो गर्मी के मौसम में चाहे वो बेवरेजेस हो, पीने के पदार्थ हो, या फिर कूलर और एसी के जो बाजार है उनमें काफ़ी रौनक देखने को मिलती है। खासतौर से जब गर्मी और ज़्यादा पड़ जाए तो कहीं ना कहीं इसका सकारात्मक प्रभाव उन व्यापारियों पर पड़ता है जिस पर निर्भर है। जी बिल्कुल अभिषेक, जब भी कोई मौसम आता है तो जो उसकी तकलीफें होती हैं उसके साथ कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो उस मौसम को खुशनुमा बनाती हैं, और यही चीज गर्मी का है। गर्मी में जो ठंडे पानी का बाजार है वो देखिए अब सज गया है। आपको रोड में जगह जगह किनारों पे आपको गन्ने के रस की टपरियां दिखेंगी, नींबू पानी वाले दिखेंगे, जिनके लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस है, जो अपना सारा काम धाम छोड़ के इस बिजनेस को करते हैं, तो इनका काफी कमाई होती है। इसी के साथ जो कूलर एसी है इसकी बिक्री बढ़ जाएगी अभी कुछ दिन के अंदर। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है कूलर की डिमांड बढ़ने लग गई है, और जो लोग कूलर और ऐसे होम अप्लायंसेस किराए पे देते हैं बिजनेस काफी करने लग गया है, क्योंकि जो बाहर से जो बच्चे आते हैं, जो बाहर से लोग रहने आते हैं, वो इतने महंगे अप्लायंसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो किराए पे लेते हैं, तो उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। इसी के साथ जो गर्मी से जुड़े जितनी भी चीजें होती हैं वो सब उसकी बिक्री शुरू हो जाएगी। खान पान की बात करें तो अब जैसे गर्मी में सर्दी में एक पेट भरा खाना खाया जाता है, तो गर्मी में बहुत हल्का खाना खाया जाता है, तो ऐसे में खाने की पीने की चीजें उनकी बिक्री बढ़ जाएगी। और इसी के साथ अभी लोगों को इंतजार होगा आम का, जो फलों का राजा आम है वो आ जाएगा, तो गर्मी के भी अपने बड़े लुत्फ हैं। अगर सेहतमंद तरीके से इसको उठाया जाए, अगर अपना ख्याल रखते हुए अभिषेक इसका मजा उठाया जाए, तो वाकई में अगर गर्मी है, गर्मी भी पूरा आनंद देती है। निश्चित रूप से लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि दिव्या, जो न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है बच्चों के पढ़ाई का, तो वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए भी एक चुनौती है। जो तेज गर्मी मार्च से ही पड़ना शुरू हो गई, जो आमतौर पे हमें अप्रैल में देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं बच्चों की स्वास्थ्य पर इसका कहीं ना कहीं नकारात्मक असर पड़ रहा है। खासतौर से मौसम विशेषज्ञ जो बता रहे थे कि हवा में नमी बिल्कुल नहीं है, ऐसे में सीधा जो सूखी गर्मी है वो आंखों को भी प्रभावित कर रही है, और कहीं ना कहीं आम लोग जो ड्राइव करते हैं बाहर या फिर ट्रैवल करते हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अभिषेक, इस जो सूखी गर्मी है, आप देखेंगे जो ये जो ड्राई एयर है उसका असर बच्चों पे सबसे ज्यादा पड़ रहा है, और वो बच्चे जो जिनका न्यू सेशन शुरू होना है उनसे ज्यादा असर पड़ रहा है। और
अगर ये शिक्षा माफिया थोड़ा सा अपना लाभ छोड़ के ये तय कर ले कि इस भरी गर्मी में बच्चों को स्कूल ना बुलाया जाए, तो इन बच्चों को इससे बचाव करा जा सकता है। अभी जब सेशन शुरू होगा अप्रैल का, तो कई स्कूल थोड़ी समझदारी ये करते हैं कि बच्चों को 11-12 बजे तक उनका सेशन खत्म कर देते हैं। पर अगर इंसानियत थोड़ी रखी जाए तो ये सेशन भी शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि फीस का मामला होता है, फीस ली जाती है, इसलिए जबरदस्ती इन बच्चों को बुलाया जाता है। और यही देखिए, यही कारण होता है कि बच्चे बीमार पड़ते हैं। और अब आप देखिए, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो अस्पतालों में सबसे ज्यादा इन बच्चों की ही संख्या बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या, बहुत बहुत शुक्रिया हेमा, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक। तो देखिए गर्मी आ चुकी है और हमारे मौसम विशेषज्ञ जैसा बता रहे हैं कि तापमान में आने वाले समय में और भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ज़रूरी ये जो जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि आप अपना ध्यान रखिए और हाइड्रेटेड रहिए, बच्चों का खासतौर से ख्याल रखिए, क्योंकि बच्चे खेलते हैं कूदते रहते हैं, लेकिन सबके बीच में कहीं ना कहीं वो ख्याल नहीं रख पाते अपने स्वास्थ्य का। तो ये ज़रूरी है कि बड़े जो उनका ध्यान रखें, खाने पीने से लेकर खासतौर से पानी लगातार पीते रहें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। खासतौर से ये जो सूखी गर्मी है उसका ना सिर्फ आपके स्वास्थ्य पर बल्कि आपकी आंखों को भी सीधा डैमेज होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, जब आप बाहर निकल रहे हैं तो आपकी आंखें कवर्ड हो और कोशिश करें कि दिन में जब उच्चतम तापमान रहता है कम से कम ट्रैवल करें। फिलहाल इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।